अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। कैप्रिकॉन यानी बुर्ज जदी, ईद के 72 घंटे आपके लिए कैप्रिकॉनियन आम वक्त नहीं होने वाला। ये वो वक्त है जब अचानक खुशी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, मगर इस खुशी के साथ साथ एक खामोश एहतियात का मैसेज भी प्लैनेट्स आपके लिए लेकर आए हैं। आपने पिछले दिनों बहुत कुछ दिल में दबाया, बहुत सी बातें बर्दाश्त की, कुछ लोगों की खामोशी भी देखी और कई जगह अपनी मेहनत का सिला ना मिलना भी आपने देखा है। मगर अब किस्मत की हवा बदलने वाली महसूस होगी आपको। ईद के इन मुबारक लम्हात में आपके नसीब में एक ऐसी खबर, एक ऐसा राब्ता, एक ऐसा मौका या एक ऐसी आसानी आ सकती है जिसका आपको काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। लेकिन याद रखें कैप्रिकॉनियन, हर खुशी के साथ साथ शुक्र, सब्र और समझदारी ज़रूरी होती है। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला, गुस्से में कोई जवाब या खुशी में कोई राज हर किसी को बता देना नुकसानदेह हो सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कैप्रिकॉनियन ये 72 घंटे खुशी, दुआ, रिश्ते, रिज़्क और एहतियात के ख़ास इशारे लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ईद के 3 दिनों यानी आने वाले 72 घंटों में सबसे बड़ा इशारा अचानक खुशी का है। ये खुशी किसी एक शक्ल में नहीं आएगी, बल्कि हर कैप्रिकॉनियन के हालात के मुताबिक मुख्तलिफ सूरत इख्तियार कर सकती है। किसी को घर में सुकून की खबर मिलेगी, किसी का पुराना रुका हुआ काम चल पड़ेगा, किसी को पैसों के हवाले से आसानियाँ मिलेंगी और किसी के दिल पर रखा हुआ बोझ हल्का हो जाएगा। जो लोग काफ़ी अरसे से किसी राब्ते, किसी जवाब, किसी माफ़ी, मुलाकात या फैसले के इंतज़ार में थे, उनके लिए ये वक्त ख़ास हो सकता है। ईद की बरकत से कैप्रिकॉनियन आपके इर्द गिर्द की फ़िज़ा में नरमी पैदा होगी, मगर शर्त यह है कि आप खुद भी दिल को नरम रखें। अगर कोई शख्स अचानक राब्ता करे तो फ़ौरन सख्त लहजे में जवाब न दें, पहले बात को समझें। और अगर कोई खुशखबरी मिले तो फ़ौरन सबके सामने ऐलान न करें, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें, हालात को पुख्ता होने दें। ये वक्त आपको बताएगा कि खुशी करीब है, मगर खामोशी और हिकमत के साथ। कैप्रिकॉनियन आने वाले 72 घंटे रिस्क, काम, बिजनेस और माली मामलात के लिए ख़ास इशारे लेकर आए हैं। आप में से बहुत से लोग पिछले दिनों से मेहनत कर रहे थे, मगर नतीजा नहीं मिल रहा था। कभी रकम रुक जाती है, कभी वादे पूरे नहीं होते, कभी बनते बनते काम रुक जाते हैं। लेकिन अब ईद के दिनों में एक नया रास्ता आपके लिए खुल सकता है। कोई शख्स आपकी हेल्प कर सकता है, कोई पुराना मामला दोबारा से चल सकता है, कोई रकम मिल सकती है या किसी काम के हवाले से उम्मीदें पैदा हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एहतियात बहुत ज़रूरी है। खुशी में आकर फजूल खर्ची न करें, किसी को कर्ज देते वक्त सोच समझ कर फैसला करें और किसी नए वादे या मुआहदे में जल्दी न करें। ईद के दिन दिल बड़ा होता है, मगर अक्ल को साथ रखना ज़रूरी है। अगर आपको फौरी ऑफ़र मिले तो हाँ ना करें, पहले तफसीलात देखें। रिस्क का दरवाज़ा खुल रहा है, मगर हिफाजत इसी में है कि आप शुक्र के साथ तदबीर भी इख्तियार करें। रिश्तों के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉनियन 72 घंटे बहुत नरम मगर हसास रहेंगे। आपके दिल में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने किसी से नहीं कहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपसे दूरी इख्तियार की, मगर दिल का ताल्लुक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इस ईद पर कोई पुराना रिश्ता आपको याद आ सकता है, कोई मैसेज, कोई कॉल आ सकती है, या घर का कोई फ़र्द आपके करीब हो सकता है, या किसी गलतफहमी में भी कमी आ सकती है। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त घर में मोहब्बत बढ़ाने का है, मगर बहस से बचना बहुत ज़रूरी है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए कोई पॉजिटिव बात, रिश्ते की गुफ्तगू या दिल को खुश करने वाला इशारा मिल सकता है। लेकिन कैप्रिकॉनियन अपनी अना को दिल पर गालिब ना आने दें। अगर कोई माफ़ी मांगे तो दिल बड़ा रखें, मगर अपनी इज्जत भी कायम रखें। हर मुस्कुराहट को वादा ना समझें और हर खामोशी को नफ़रत में ना बदलें। ये वक्त रिश्तों को संभालने का नहीं, बल्कि आजमाने का है। आप लोगों के लिए कैप्रिकॉनियन ईद के इन 72 घंटों में एक ख़ास एहतियात का मैसेज है। आपकी खुशी, आपकी तरक्की, आपका सुकून और आपकी कामयाबी हर किसी को पसंद नहीं आती। कुछ लोग सामने से मुस्कुराते हैं, मगर दिल में हसद रखते हैं, इसलिए अपनी हर खुशी हर किसी के सामने बयान ना करें। अगर कोई काम बन रहा है तो इसे मुकम्मल होने तक खामोश रहें। अगर घर में खुशी आ रही है तो नज़र बद से बचने के लिए दुआ, सदका और ज़िक्र का एहतमाम ज़रूर करें। ईद के दिनों हमें ख़ास तौर पर गैर ज़रूरी बहस, पुरानी दुश्मनी, तंज, मुकाबलाबाजी और दिखावे से बचें। आपका असल फ़ायदा खामोशी में है। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो जवाब देने की बजाय मुस्कुरा कर अलग हो जाएं। याद रखें कि इस वक्त आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुल रहा है और दुश्मन चाहेगा कि आप जज्बात
औकात में आकर गलती करें, इसलिए आपका सब्र ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। ईद के 72 घंटे सिर्फ दुनियावी खुशी के लिए नहीं बल्कि कैप्रिकॉर्नियन और रूहानी बेदारी के भी हैं। आपके लिए दुआ का दरवाज़ा आपको खुला हुआ महसूस होगा। जो बात आपने दिल में छुपा रखी थी, जो हाजत आप ज़बान पर नहीं ला पा रहे थे, जो दर्द आप किसी इंसान को नहीं बताते, उसे अल्लाह के सामने रखें। ईद की रातों और सुबह के वक्त ख़ास दुआ करें। अपने वालिदैन, घर वालों, रिज़्क, सेहत, इज़्ज़त, मोहब्बत और दुश्मनों से हिफाजत के लिए दुआएं मांगें। अगर मुमकिन हो तो सदका करें, किसी गरीब को खाना ज़रूर खिलाएं, किसी का दिल खुश करें, किसी नाराज़ को मना लें। ये छोटे अमाल आपकी बड़ी मुश्किल आसान कर देंगे। आप लोगों की फितरत मजबूत होती है। आप अक्सर अपना दर्द छुपा लेते हैं, मगर इस वक्त दिल को नरम करना कैप्रिकॉर्नियन बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के सामने झुकने वाला, याद रखें, कभी भी खाली नहीं लौटता। ईद के ये दिन आपके लिए मैसेज लेकर आए हैं कि खुशी आने से पहले शुक्र अदा करें और खुशी मिलने के बाद गरूर से बचें। ईद के 72 घंटे कैप्रिकॉर्नियन आपके लिए अचानक खुशी, रुके हुए काम में एक्टिविटी और रिश्तों में नरमी, रिस्क में आसानी और दिल के बोझ में कमी का पैगाम लेकर आए हैं, मगर साथ ही ये वक्त आपको ख़बरदार कर रहा है कि जल्दबाजी न करें, अपने राज हर किसी को ना बताएं, फजूल खर्ची से बचें, गुस्से में जवाब न दें और अपनी खुशी को नज़र बद से महफूज रखें। जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे वो जल्द देखेंगे कि अल्लाह जब किसी का वक्त बदलता है तो हालात भी बदलते हैं और लोगों के लहजे भी बदल जाते हैं। आप बस दुआ, सब्र, खामोशी और हिकमत को अपना हथियार बनाएं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी प्लैनेट्स लेकर आए हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।